भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। तो दर्शकों, आप सामने देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो गांव बालंद जिला रोहतक में पहुंचे हैं असहाय परिवारों की सहायता के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा। तो आइए उस परिवार तक हम चलते हैं। ये परिवार है, इनसे आप जानकारी लेते हैं कौन कौन है परिवार में, कैसे इन परिवार का खर्च चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बतेरिए जी। तो माता जी, आपका कितना बड़ा परिवार है? कुछ नहीं है जी, 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। अच्छा, ये आपके बच्चे मतलब आपके क्या लगते हैं? ये मेरे पोता पोती है। पोता पोती हैं। और इन बच्चों के माता पिता? वो गुजर गए जी। कितने दिन हुए? उसने 3.5 साल हो गए जी। दोनों को? हाँ। तो माता जी फिर 3.5 साल से तो इन बच्चों की देख रेख कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं? मैं करती हूँ जी, की दादी हूँ मैं जी। हाँ जी। तो स्कूल में पढ़ते हैं ये बच्चे? हाँ जी। कौन कौन सी क्लास में? सरकारी में जी, और दूसरी में पोता, पोती का नाम लिखवा है पहली में। अच्छा जी। हाँ जी। तो माता जी, काफी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा बच्चों की परवरिश में। करना पड़ता है। हाँ, जो सास है इतना करूँगी, जी। फिर भगवान है इनका। ठीक है, ये गरवा का साथ मिल गया, भी आप करेंगे। मैंने आपको उम्मीद थी कि कोई आएगा आपके दर पे, आपको सहायता मैं देगी? शांति थी भाई, ठीक है, कोई न कोई भगवान मेरा साथ देगा। जी। तो मेरे घरवा ने मेरा साथ दे दिया। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी ने इनकी मदद की है। तो देखिए क्या क्या सहायता इन तक मिली है, इसकी जानकारी हम लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम राकेश है जी। तो राकेश जी, इस परिवार की सहायता करने में आपको क्या क्या कठिनाई आई, कैसे आपने तलाश किया इस परिवार को? देखिए सर, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान जी। उसी नारे के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनकी जो शिष्य हैं गांव-गांव में जाकर गणमान्य व्यक्ति से परिचय करके उनसे गांव में सर्वे करवाते हैं कि कोई ऐसा परिवार तो नहीं है जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, या फिर वो भूखे सोते हैं, या उनको रहने के लिए घर नहीं है। तो ये सारे सर्वे करते हैं। और यहाँ पर भी एक भगत जी हैं जी। हमारे गुरु जी के शिष्य अजीत भगत जी, उनके द्वारा हमें पता चला है कि यहाँ पर ये परिवार है, इनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती, उनका पारिवारिक जो जीवन है वो काफ़ी कठिनाइयों से जूझ रहा है। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको ये सारी राहत सामग्री पहुँचाई गई है जी। तो सर, क्या क्या सहायता के रूप में आप की मुहिम के द्वारा इन तक पहुंचाया गया है? हाँ जी, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि इस परिवार में 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है, एक बेटी है। इनके माता पिता दोनों गुजर गए थे और इनके दादाजी भी नहीं है। अब ये दोनों बच्चे अपनी दादी के पास रहते हैं और इनकी केवल एक विधवा पेंशन है जो कि 3,000 रुपये आते हैं। इससे इन बच्चों का खर्च भी नहीं चलता और इनका घर का जो भरण पोषण का है वो भी नहीं चल पाता। तो ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। इनमें रसोई के सामान से लेकर और स्कूल के कपड़े, जूते, जुराब और बैग सारे शामिल है। अब आपको मैं एक एक सामान बताना चाहूँगा, जिसमें सर ये 15 किलो तो आटा है बढ़िया क्वालिटी का, और 5 किलो चावल है बासमती बढ़िया क्वालिटी की, 2 किलो चीनी है, 1 अमूल का दूध है जी, एकदम बढ़िया कंपनी का सूखा दूध है, इसको बच्चे पी भी सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। 1 टाटा अग्नि की चाय है, 2 टाइप की दाल है, जिसमें 1 मूंग की दाल है और 1 चने की दाल है, 1 टाटा का नमक है, खादी साबुन है कपड़े धोने का, 1 नाने का साबुन है जिसमें 4-4 पैकेट है इसमें, 1 घड़ी का ये डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ कहते हैं इसको, और दूसरा ये एक तेल है 1 किलो, और नमक, मिर्ची और ये जीरा है, और बच्चों के जो स्कूल के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है सारी चीज़ें है जी इसमें। नोटबुक है, पेंसिल वगैरह है, जुराब है, 2 बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी ये स्कूल ड्रेस है, जूते हैं जी 1-1 जोड़ी, और 2 बैग है जी दोनों बच्चों के। 2 बैग 2 बच्चों के? बिल्कुल जी, 2 बैग, एक हिमांशु का है, एक दीक्षा का है जी। जी। तो सर, ये सहायता जो पहुंचाई गई है ये कैसे संभव कर पा रहे हैं संत रामपाल जी, जबकि वो तो आज हिसार जेल में है?
कहीं ना कहीं क्या उनका कोई ये सहायता देने में निजी स्वार्थ है? बिल्कुल जी, निजी स्वार्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक पिता होता है ना, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। अगर वो पिता अपने बच्चों की सहायता करता है तो उसमें क्या स्वार्थ होगा? वो अपने बच्चों को सुखी देखने के लिए ये सारी क्रियाएं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज वो भगवान के अवतार हैं, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। और दूसरी चीज़, संत रामपाल जी महाराज वाकई में जेल में होने की लीला कर रहे हैं। जेल में होते हुए भी इतने सारे परोपकारी कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। दूसरी एक उदाहरण देंगे आपको कि जेल में रहते हुए भी ये सारे कार्य कैसे कर पा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में चले गए थे। वो जेल में रहते हुए भी वो सारे राज्य के कार्य करते रहे अपने जेल में रहते हुए भी। और ये तो एक केवल राज्य के राजा थे, दिल्ली के राज्य के राजा थे। संत रामपाल जी महाराज वो भगवान से जुड़े चुके हैं, उनका कनेक्शन उस सीधा भगवान से है। वो क्या इस पूरी पृथ्वी को, क्या पूरे ब्रह्मांडों को बैठे खिला सकते हैं। तो जेल में रहते हैं, चाहे कहीं पे भी रहे, उनके आदेश से ये सारी सेवाएं हो रही है जी। तो दर्शकों देखो, ये विचारणीय विषय यहाँ सामने निकल कर आया है और हमने महसूस भी किया है कि ये कार्य करने वाला कोई असामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये कार्य कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बच्चों की परवरिश से लेकर बच्चों के पालन पोषण तक का ये सहायता दी जा रही है। सर, ये सहायता इनको कब तक मिलती रहेगी और इसका मिलने कैसे आप इन तक ये पहुंचाओगे? देखिए सर, ये जब तक इनको परिवार को ये सहायता मिलती रहेगी, जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते, इस परिवार की स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, इस परिवार में कोई भी ऐसा शख्स नहीं हो जाता जो इनका भरण पोषण कर सके अच्छे से, तब तक इस परिवार को ये सहायता मिलती रहेगी। इसमें चाहे कोई समय सीमा नहीं है, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे आजीवन क्यों ना हो। इसका एक माध्यम बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये एक कार्ड है सर। जी जी जी। ये कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर नंबर दे रखे हैं आश्रम के सेवादारों के। जब भी इन दिया गया सामान है, वो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद ये जब वितरित हो जाएगा, इन परिवार को देकर जाएंगे हम ये कार्ड। इन नंबरों पर फोन करेंगे, वो तुरंत ही अगले दिन ये सारी की सारी सामग्री इनके पास एज इट इज पहुंचाई जाएगी जी। और भी कोई जरूरत होगी इनको तो वो भी पहुंचाई जाएगी। इस कार्ड के ऊपर नंबर है आश्रम के, आपके पास फोन नहीं हो तो किसी से फोन करवा देना, आपको सामग्री पहुंचाएगी। ठीक है। तो माता जी, जैसे कि आपके पोता पोती की यहाँ कापी किताब ये आ गई हैं, जूते भी आ गए हैं, बैग भी आ गए हैं, और भी कोई ज़रूरत है आपको परिवार से संबंधित जो आपको मिलनी चाहिए? ठीक है जी, यो ही बता रहा मैंने तो। आपके पास गैस कनेक्शन है, गैस है, गैस आप भरवा सकते हो? हाँ, भरवा लूंगी जी, कोई बात नहीं। मैंने पेंशन मिल ली थी, मेरे पास है, भरवा लूंगी जी। और कोई सर्दी के लिए कोई जरूरत हो? देखो भैया, तो क्या है कि जरूरत नहीं, क्यों गर्मी है, कोई जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगी आपको। तो दर्शकों देखो, इस परिवार की एक सच्चाई यानी इंसानियत जो होती है, माता जी ने कहा कि वो गैस सिलेंडर भरवा सकते हैं। सर, यदि इनके पास व्यवस्था नहीं होती गैस सिलेंडर भरवाने की, तो आप क्या सहायता कर पाते? जी सर, हमारे गुरुदेव जी का यही उद्देश्य है कि कोई भी परिवार असहाय है उनकी सहायता की जाएगी, चाहे घर बनाना हो या रोटी कपड़े मकान की जरूरत हो या फिर इनके गैस की जरूरत हो, वो गैस भी भरवाई जाएगी इनकी आश्रम की तरफ से जी। अगर इनको जरूरत होगी तो, अगर ये कह रहे हैं हम भरवा देंगे तो वो इनकी इच्छा है, अगर ये कहेंगे कि आप भरवा के दो तो वो भी भरवा दी जाएगी। तो दर्शकों देखो, ये कल्याणकारी कार्य आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हो और ये आप हमारे ऐसे न्यूज हरियाणा चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। सर, जो आज संत रामपाल जी महाराज के और भी कोई कल्याणकारी कार्य हैं जो जनता जानना चाहती है? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर उतरे ही इसीलिए हैं, कल्याणकारी कार्य करने के लिए। सबसे मुख्य कार्य उनका ये है कि सभी मानव समाज को सत्य भक्ति ग्रहण करके मोक्ष दिलाना, ये उनका प्रमुख कार्य है। उसके साथ साथ समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम है। कितनी जबरदस्त मुहिम है सर, आप भी देख रहे हो अपने ग्राउंड लेवल पे जाकर, आप भी हमारी कवरेज करते हो, उसमें देखते हो कैसे कैसे परिवार है जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, जो बच्चे पढ़ने तो चाहते हैं लेकिन मजबूरी हो जाती है, ना उनके पास पैसे होते हैं ना कोई और कारण, किसी भी कारण से वो पढ़ नहीं पाते, तो वो सारे संत रामपाल जी महाराज उनके जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं। दूसरी चीज ये कि नशा मुक्त भारत बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज इतने करोड़ों अनुयायी हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। दूसरा, दहेज मुक्त भारत। एक दहेज राक्षस है हमारे जीवन में, हमारे समाज में,
जिससे लाखों बेटियां प्रताड़ित की जाती है। जी। एक परिवार में अगर 2 बेटियां हैं तो उस परिवार के पिता को ये मतलब चिंता खाई जाती है कि हम अपने बच्चियों की शादियां कैसे करेंगे, दहेज मांगने वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगेंगे। तो ये दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। आज पूरे भारत में 13 आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के, उसमें एक साल में 6 समागम होते हैं। 6 समागमों में भी मतलब सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त शादियां होती हैं। रक्तदान शिविर खुलवा रहे संत रामपाल जी महाराज, राष्ट्रीय हित में वो रक्त यूज होगा। तो बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी करें। अब कुछ दिन पहले फतेहाबाद में एक बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों के माध्यम से वो सारी सामग्रियाँ वहाँ उनके पीड़ित परिवार को पहुँचाई गई। कोरोना समय में भी संत रामपाल जी महाराज ने अपने आश्रमों को भी सरकार को सौंप दिया था क्वारंटाइन के लिए कि जी आप इन कोरोना वाले मरीजों को वहाँ पर रख सकते हो। ऐसे ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज अनेकों कर रहे हैं। ये तो कुछ गिने चुने हैं जो हम आपको बता पाए। तो दर्शकों देखो कितने महान कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हम बात करें तो यहाँ समाज की जो यहाँ पर व्यक्ति आए हैं इस मुहिम को देखने के लिए, आइए उनके विचार लेते हैं कि उनको कैसा लगा है इस मुहिम को देखकर, कैसे उनके विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। तो विनोद जी, आपने क्या ऐसे पहले जो ये सहायता कार्य हैं, हम कहें तो परिवार की जो एक ज़रूरत होती है, यानी परिवार को जब मुश्किल घड़ी तब आती है जब उसका करने वाला ही ना रहे, जो परिवार का मुखिया होता है, ऐसे समय में जो मदद करता है उस मददगार को क्या कहोगे आप? देखो जी, उसको तो भगवान ही कहा जाएगा जो किसी गरीब का वो करता है। रामपाल महाराज जी तो हमारे यहाँ जी बहुत कुछ कर रहे हैं। एक परली गली में हमारा मकान तैयार किया हुआ है, और भी ये अपने उस परिवार की कैसी स्थिति थी सर? उसकी तो जी बिल्कुल नाजुक स्थिति, कमाने वाले का कैंसर था। जी जी। छोटे बच्चे हैं, 2 गुड़ियाँ हैं। ये भाई साहब अजीत दास जी आए थे, इनसे अरदास लगाई थी, इनकी भी लगाई थी भाई ये इनको सहायता दी जाए। इन्होंने हमारी सुन के भाई बहुत बढ़िया काम कराया। महाराज का भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। तो यहाँ पर और भी है। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई। क्या नाम है जी? नरेश कुमार। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और परमात्मा इनका सबका साथ होकर ने बहुत अच्छा काम करा। हम तो कहा हम भी इसके गेलने लग जावा और पर बहुत बढ़िया बच्चों को जिसका भी कर रहे ना, हम तो हाथ जोड़ के परमात्मा सबका भला करो और सबके भले में अपना भला। रामपाल महाराज की जय हो। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज की जय बोलना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे कल्याणकारी कार्य करने वाले वो मात्र एक महान संत हैं। तो सर क्या कहना चाहोगे? सर यही कहना चाहूँ, जिसका ने भी इस गुरु जी का नाम लिया है वो परिवार सुखी है और बिल्कुल जिनकी मदद की है, बिल्कुल घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, ये मदद बिल्कुल ठीक की जा रही जी। इनके लिए इतने सोच लिया भगवान उतर के आए। सर मेरा नाम अजीत दास बालंद है जी। गुरुजी के आदेश अनुसार इस परिवार का सर्वे किया गया था। ये इस परिवार में जो इनके बच्चों के पिताजी है वे एक्सपायर हो गए थे, जो माताजी है वे दूसरी जगह उनकी शादी हो चुकी है, और ये दादी के पास है एक पोता एक पोती। इनका निर्वाह करना बड़ा दुर्लभ हो रहा था, बच्चे सोना पड़ते थे, घर के वैसे बहुत खर्चे हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया करी इस परिवार के ऊपर। भाई सुना था हमने कि गरीब परिवार का भगवान होता है। आज अपनी आंखों से देख रहे संत रामपाल जी महाराज भगवान रूप में आए हैं, और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वही गाँव बाढ़ की तरफ से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं कि परमात्मा इस नगरी के ऊपर अपनी दया बनाए रखना मालिक। कैसा महसूस करते होंगे जब उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया हो, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज एक पिता बनकर इन बच्चों के लिए ये सहायता भेजी है, और हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।